तो दोस्तों आप सभी को फिर से एक बार शालोम जय मसीह की। तो चलिए दोस्तों हम आज देखेंगे कि पाप क्या है और हम पाप से कैसे बच सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी लोग पैदा होते हैं, जो लोग जन्मते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, वे सब पाप का स्वभाव से जन्म लेते हैं। चाहे उसे कोई सिखाए या फिर ना सिखाए, वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो उस स्वभाव को सीख जाते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि आज पाप क्या है। जिस काम को करते वक्त समाज के लोग बदनामी, लज्जा और कानून का डंडा जब हमारे ऊपर पड़ता है तो उसे पाप कहते हैं। जैसे व्यभिचार, हत्या, धोखाधड़ी और भी बहुत सारे पाप हैं। परंतु पाप के बीच में भी ऐसा कुछ पाप है जिसे लोगों के द्वारा बेधड़क और आसानी से होता है, फिर भी उनको पता नहीं चलता कि वो पाप है या नहीं। गंदी बातों का मजाक भले ही लोगों को अच्छा लगता होगा, परंतु ईश्वर के दृष्टिकोण से वो पापी है। गंदी बातें बोलना और सुनना, ये सब पाप है। जब हम पढ़ेंगे इफिसियों का 4 अध्याय 29वां वचन में, तो लिखता है यहाँ पर, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस, जो कि इस पत्री को लिखने वाला है, ये कलीसिया यानी कि इफिसियों की कलीसिया के लोगों को सिखा रहा है कि तुम कुछ भी बोलो तो तुम्हारे मुंह से अच्छी बातें निकले। लिखा है कोई भी गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कितना सरल तरीका से इफिसियों की कलीसिया के लोगों को बता रहा है और उसको सिखा रहा है कि तुम्हारे मुंह से गंदी बातें ना निकले, कोई गाली गलौज तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई छोटी बड़ी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। आप जरा सोच सकते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति को हम गाली दे देते हैं तो उससे उसको उन्नति नहीं होती, उससे वो कुछ नहीं सीखता। हालांकि जो हम गाली देते हैं उसी गाली को वो सीख सकता है, लेकिन उस गाली से उसका कुछ उन्नति नहीं हो जाएगा। लेकिन यदि हम किसी को अच्छी बातें बताएं, यदि किसी को कुछ शिक्षा दे, तो वो उसे सीख सकता है और उसे वो सीख करके अपने जीवन में लागू कर सकता है। तो इसलिए पौलुस बता रहा है कि जो कुछ तुम बताओ उसे उसकी उन्नति हो। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप एक मसीही हैं तो आप भी उस गंदी बातों को बोलना छोड़ दीजिए, आप भी गंदी आदतों को छोड़ दीजिए, आप भी गाली गलौज को छोड़ दीजिए। आप ऐसे बात बोलें जिसकी उन्नति हो, लोगों की उन्नति हो, लोग सीखें। प्रियो, यहाँ पर पौलुस इसका मतलब यहाँ समझाना चाहता है। लेकिन किसी भी स्त्री पर या फिर किसी भी औरत पर हम जब नज़र डालते हैं तो उसके बारे में वचन हमें क्या बताता है। जब हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 27 और 28वां वचन में लिखता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। जी हाँ, इस बारे में हमें व्यवस्था विवरण में बताया गया, निर्गमन में बताया गया कि तू व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना। चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है। लेकिन उस समय के लोग व्यभिचार करते थे, लेकिन नए नियम में क्या बताया गया व्यभिचार के बारे में? लिखता है 28 पद में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। अब जरा यहाँ पर जो लिखने वाला मती यहाँ बता रहा है कि तुम्हें कहा गया था कि तू व्यभिचार ना करना, लेकिन नए नियम में क्या बता रहा है कि यदि तुम किसी व्यक्ति पर, यदि किसी स्त्री पर तुम नज़र डाल रहे हो, कुदृष्टि डाल रहे हो, गलत नज़र डाल रहे हो, तो तुम समझ लो कि तुम अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। क्यों? क्या देखने से पाप हो जाता है? जी हाँ, देखने से ही आजकल के नौजवानों के अंदर पाप आ जाता है। यहाँ पर पौलुस बता रहा है कुदृष्टि। कुदृष्टि का मतलब गलत नज़रिया। यदि हम किसी पर डालते हैं, किसी स्त्री या लड़की पर डालते हैं, तो हमारे अंदर पाप आ जाता है। अरे देखने में सुंदर है, अरे कितना स्मार्ट लग रही है, ये सब बातें हमारे मन में आता ही है। तो ये सब क्या है, हमारे अंदर आता है और हम उसे सोचते हैं और तभी हम उससे वो काम कर चुके हैं जो शादी के बाद लोग करते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर गंदी बातें ना बोलिए,
और ना ही किसी को कुछ गंदी बातें सिखाइए। आप ऐसे बात बोले ताकि लोगों का कुछ उन्नति हो। तो फिर वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि लोग भी सीख पाए कि वचन हमें गंदी बातें नहीं कि बल्कि आत्मिक उन्नति करना सिखाता है। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।